देखिए, एक ना इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का कंसेप्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी में है। इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, अफवाहें फैलाना, इंफॉर्मेशन को मोड़ना, इस कदर मोड़ना कि लोग उससे नफरत करने लगे, जैसे इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे इस्लाम के साथ किया गया। ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन से इलेक्शंस जीते जाते हैं, जंगें जीती जाती है, जीनोसाइड किया जाता है। इसमें स्टेट एक्टर्स भी होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी होते हैं। तो मेरा बड़ा मानना है कि इंटरनल सिक्योरिटी में रोल ऑफ स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स में भी आएगा, और इंटरनल सिक्योरिटी में एक सिलेबस का पार्ट है बहुत अच्छा, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल मीडिया एंड नेटवर्क्स इन इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें ही आएगा। तो रशिया यूक्रेन वार हुआ, फिर अरब इजराइल वार हुआ। इजराइल ने हर तरह से, यूट्यूब से लेकर हर चीज़ पर, आपके मेटा के फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे इजराइल के झंडे को डिटेक्ट करके हटा दिया गया, तो लोगों ने कटा हुआ तरबूज यूज़ करना शुरू कर दिया। ये जो इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है ना, ये आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सिलेबस का पार्ट है, अवेयरनेस उसमें। तो आईसीटी में ये इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल वारफेयर, मिस इन्फॉर्मेशन ऑपरेशंस, ये बहुत बढ़ गया। इससे साइकोलॉजिकली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे एक बार बोलता हूँ। साइकोलॉजिकली तो कर ही सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बताऊँ कैसे? ये आपके जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो है ना, वो क्या करते हैं, नेट से डेटा सेट उठाते हैं। अब नेट पर जो डेटा सेट आपको मिलेगा वो अपर क्लास टेक्नोलॉजीज में बहुत डोमिनेट करने वाली क्लासेस, रिच एलिट क्लास, जिनका पर कैपिटा इनकम अच्छा है, बड़ा रिलीजन, मेजॉरिटेरियन रिलीजन, पैसे वाली पार्टी, उसने एक तरह का डेटा सेट निकाला वल्नरेबल सेक्शंस के खिलाफ, दलित्स के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ। अब ये डेटा सेट अवेलेबल है, ये बेचारे अपना वीडियो जवाब में नहीं बना पाते, तो एआई जब वीडियो उठाता है तो ज़्यादा उसको वही वीडियो मिलते हैं, ब्लैक्स के खिलाफ, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, एलजीबीटीक्यू के खिलाफ। तो टेक्नोलॉजिकली भी ये अफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली, टेक्नोलॉजिकली, जियोपॉलिटिकली ये अफेक्ट करता है। तो नॉन मिलिट्री मीन्स है ये, पर इम्पैक्ट उतना ही है। जब आपका मॉब लिंचिंग हो रहा है तो कोई आपको पानी देने को तैयार नहीं है। तो ये वर्ल्ड वार में भी हुआ था, और ऑपरेशन केओस एंड सोवियत सीआईए ने लॉन्च किया था यूएसएसआर के खिलाफ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कालों के हक के लिए लड़ते थे, उनके खिलाफ भी यही हुआ था, इस्लाम के खिलाफ भी यही हुआ है। तो फेसबुक और एक्स ये नई बैटल ग्राउंड्स हैं, नई बैटल ग्राउंड्स, और ये ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो पब्लिक के ओपिनियन को बदल रहे हैं। इससे इलेक्शंस बदल जाते हैं। क्लिप्स कटती है ना जब आउट ऑफ कंटेक्स्ट, इलेक्शंस बदल जाते हैं। तो फॉरेन नॉन स्टेट मलाइन कर सकते हैं, छोटे ग्रुप्स भी मलाइन कर सकते हैं। और अब क्या प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ा है, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस ऑपरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एआई डीप फेक बना रहा है। डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं, आवाज को कॉपी किया जा रहा है। किसी गांव में रहने वाले या अफ्रीका में रहने वाले या लैटिन अमेरिका में रहने वाले की बस की बात नहीं है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी को डिटेक्ट कर ले कि नहीं ये फेक है। फैक्ट चेकर्स आ गए हैं तो वो बताते हैं फेक है, वरना गाय काटते हुए दिखा दे रहे हैं, उससे दंगे भड़क जा रहे हैं। गाय कटी कहाँ पर होगी? बांग्लादेश में। मोहन भागवत जी आरएसएस चीफ है, उनका आया है कि भाई गाय यहाँ से जाती है, यहीं से हम ही लोग भेजते हैं बांग्लादेश, उसके बदले पैसे मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो, अब वो वीडियो सर्कुलेट हो गया तो आपको लगा यहाँ किया है, मॉब लिंचिंग हो जा रही है। तो क्या है इसका जवाब? एजुकेशन है, रेजिलियंस बिल्ड करता है एजुकेशन। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आती है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि एजुकेटेड लोग ज़्यादा जहरीले होते हैं, है ना। फिर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं, परपेट्रेटर्स को पनिश करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, पर सरकार ही खुद फैलाए तो, सरकार की जो रूलिंग पार्टी का आईटी सेल है वो खुद ही फैलाए तो, न्यूज़ मीडिया के एंकर्स खुद ही फैलाए तो
तो इसके लिए काउंटर मेजर्स क्या होना चाहिए? एक जागृत पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक डिप्लोमेसी होना चाहिए, और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन। लोगों को ये बातें बतानी चाहिए कि देखो ये गलत है, ये गलत है। पॉलिटिकल पार्टीज, लॉबिंग ग्रुप्स इसका यूज करते हैं। अच्छा, आजकल ना वो ट्रम्प के इलेक्शंस के वक्त भी ऐसा हुआ था, इंडिया के इलेक्शंस के वक्त भी ये इल्ज़ाम लगा था कि भाई पब्लिक ओपिनियन को पोलराइज करने का हम इतने करोड़ देंगे, प्रोटेस्ट करवा देंगे हम। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में इंडियन वर्सेस अफ्रीकन्स हैं, तो अफ्रीकन्स थोड़े उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ के पॉप स्टार्स हैं कुछ अफ्रीकन्स, काले लोग हैं, तो उन लोगों को बुलाया गया, श्वेत लोगों को, और उनको कहा गया कि एक कैंपेन चला, आई विल नॉट वोट। तो उन्होंने गाना निकाला, आई विल नॉट वोट, ये बोल के अफ्रीका के बहुत सारे लोगों ने वोट ही नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया। यूरोपियन यूनियन के इलेक्शंस को ऐसे ही ब्रिटानिका कैथलेटिका नाम की एक कंपनी ने किया था। तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं, पब्लिक ओपिनियंस को पोलराइज करते हैं, प्रोटेस्ट करवाते हैं, मार्केट डिसरप्शन होता है। जैसे अभी बड़े प्लान्ड तरीके से एग्जिट पोल का इस्तेमाल करके 38 लाख करोड़ रुपए उड़ गए। एस्पियोनाज होता है, वो फॉरेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके आपके डेटा पे वो नज़र रखते हैं। प्रोपोगंडा आउटलेट्स हैं, बड़े डेडिकेटेड थिंक टैंक्स हैं आजकल जो इसी तरह की रिसर्च करते हैं। पहले इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, वो लिबरल हुआ करते थे, लेकिन अब के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो तो बस एक तरफ जा रहे हैं। तो हमें ना टेक्नोलॉजिकल ऑपरेशंस लगेंगे, सोशल ऑपरेशंस लगेंगे, ट्रस्ट इरोड हो रहा है, सोसाइटी का ताना बाना उखड़ रहा है बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन। तो मीडिया की लिटरेसी चाहिए, जागृत पब्लिक चाहिए, ओपन ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशंस चाहिए, काउंटर मेजर्स में गवर्नमेंट को बहुत आगे होना चाहिए, है ना। रशिया एंड चाइना, आपको पता नहीं होगा कितने कंट्रीज के इलेक्शंस को वो इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल मीडिया से मैनिपुलेट करते हैं। तो ये तीसरा वारफेयर है, इस पे एक इंटरनल सिक्योरिटी पे आपको आएगा कि क्या करना चाहिए और ये क्या है और क्या पोटेंशियल आप देख रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि एआई के ज़माने में डीप फेक्स और डीप वॉइस आने के बाद तो बहुत ही हंगामा है। सोरा करके एक सॉफ्टवेयर है इनका, चैट जीपीटी का, सोरा करके, तो वो उसको रिलीज करने में, वीडियो बना के देगा, उसको रिलीज करने में वेट कर रहे हैं। क्यों? किसी को 2 मिनट के लिए दिया था तो उसने पहला ही कमांड दिया कि ट्रम्प की वाइफ उनका कत्ल कर रही है, ऐसा वीडियो बना दो, और वो वीडियो वायरल हो गया साहब, झूठा वीडियो। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ तक जाएगा और क्या करेगा। बस यही थी इसकी बात। ये इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू।